welcome my dear students. I am Rushali ma'am from VM Academy नासिक. 11th का बायोलॉजी देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 द लिविंग वर्ल्ड. तो आज का है लेक्चर नंबर 3. ऑलरेडी इसके 2 लेक्चर मैंने अपलोड किए. पहले लेक्चर में इंट्रोडक्शन लिया था, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ लिया था. जो सेकंड लेक्चर था उसमें हमने देखा था हर्बेरियम एंड बॉटेनिकल गार्डन. आज के लेक्चर में हमें देखना है म्यूज़ियम, ज़ूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क एंड की. तो आज का ये थर्ड लेक्चर है, ये छोटा सा चैप्टर है. तो आज के लेक्चर में ये ख़त्म हो जाएगा. नेक्स्ट लेक्चर में हम एमसीक्यू देखेंगे. जितने भी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है मैं टॉपिक वाइज वो कवर कर रही हूँ. तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3 ऑफ लिविंग वर्ल्ड. तो हम स्टार्ट करेंगे म्यूज़ियम से विथ वीएम एकेडमी नासिक. तो यहीं पे बताओ, आप लोग मुझे बताओ म्यूज़ियम और ज़ूलॉजिकल पार्क में क्या फ़र्क होता है. अगर डायनासोर देखना है हमें अभी, तो हम इन दोनों में से कहाँ पे उसको देख सकते हैं. यहाँ पे देख सकते हैं, म्यूज़ियम में देख सकते हैं, या ज़ूलॉजिकल पार्क में देख सकते हैं. तो ये क्वेश्चन है, जब एक्सप्लेन होगा दोनों भी टॉपिक तब हम इसका अच्छे से देखेंगे. तो चलो स्टार्ट करते हैं म्यूज़ियम. तो चलो देखते हैं म्यूज़ियम. म्यूज़ियम ऐसी जगह होती है जहाँ पे क्या होगा, प्रिजर्व्ड प्लांट और एनिमल स्पेसिमेन का क्या होगा, कलेक्शन होगा और उसे वहाँ पे रखा जाता है. प्रिजर्व्ड मतलब वो लिविंग नहीं होंगे, उनको प्रिजर्व किया गया है बाय यूजिंग सम केमिकल्स. तो ऐसी जगह जहाँ पे प्लांट और एनिमल के जो स्पेसिमेंस है उनको प्रिजर्व किया जाएगा, ऐसी जगह को हम क्या कहते हैं, म्यूज़ियम कहते हैं. तो म्यूज़ियम क्या होगा, एक ऐसे प्लांट और एनिमल का क्या होगा, कलेक्शन होगा. तो कुछ ऐसे भी स्पेसीज़ वहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे जो स्पेसीज़ अभी अवेलेबल नहीं है. जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायनासोर वो एक एग्जांपल है, लेकिन डायनासोर जैसे बहुत सारे ऐसे स्पेसीज़ है एनिमल के और प्लांट के भी जो अभी क्या है, अभी देखने को नहीं मिलते. तो उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. जो रेयर प्लांट है, उन एनिमल है, उनको क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, ताकि उनकी ज़ूलॉजिकल या बॉटनिकल क्या हो सके, स्टडी हो सके. तो उसे हम क्या कहेंगे, म्यूज़ियम कहेंगे. तो टाइप ऑफ स्पेसिमन, देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिमन्स फाउंड्स इन म्यूज़ियम इंक्लूड्स. तो पहला टाइप है जो प्लांट और एनिमल्स होंगे, जो स्पेसिमन होंगे, दे आर प्रिजर्व इन केमिकल. द नेम ऑफ केमिकल इज़ फॉर्मेलिन. तो आपको ये याद रखना है क्योंकि एमसीक्यू पॉइंट है ये कि म्यूज़ियम में जो एनिमल प्लांट है कहाँ कौन से केमिकल में प्रिजर्व करते हैं. तो होगा फॉर्मेलिन. फॉर्मेलिन क्या होता है, 10% से लेकर 40% तक क्या होगा, फॉर्माल्डिहाइड. अभी ये परसेंट कैसे आता है हमें केमिस्ट्री में देखना ही है. लेकिन जो फॉर्माल्डिहाइड केमिकल होगा जिसे फॉर्मेलिन भी कहते हैं, 10 से लेकर 40% तक उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा. उसमें क्या किया जाएगा, एनिमल और प्लांट को क्या किया जाता है, प्रिजर्व करते इन ट्रांसपेरेंट जार. ऐसे बड़े बड़े क्या होंगे, जार होंगे, और इन जार में क्या किया जाता है, जो केमिकल होगा और इस केमिकल में क्या होंगे, वो प्लांट या एनिमल क्या किए जाएंगे, प्रिजर्व किए जाते हैं. तो ये पहला टाइप है. सेकंड है लार्ज एनिमल्स आर स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड. स्टफ मतलब जो बड़े एनिमल होते हैं उनके अंदर क्या है, दूसरी चीज़ों को भरा जाता है और फिर उनको प्रिजर्व किया जाता है ताकि उनके बाहर का बॉडी शेप क्या लगे, ठीक लगे. जैसे कुछ बर्ड से या कुछ मैमल से. सम स्पेसिमन्स इन ड्राइड फॉर्म आर ऑल्सो केप्ट इन म्यूज़ियम. कुछ ऐसे स्पेसिमन होते हैं जिनको ड्राई करके क्या किया जाता है, म्यूज़ियम में रखा जाता है. लेकिन ये बहुत ज़्यादा नहीं होते, कम होते. उसके बाद होता है सिस्टमैटिक कलेक्शन ऑफ शेल्स. जो शी शेल्स होते हैं उनका कलेक्शन होता है. स्केलेटन होगा, जैसे ह्यूमन स्केलेटन है या फिर डायनासोर का भी सिर्फ स्केलेटन देखने को मिलता है. ऑफ एनिमल एंड इंसेक्ट आर फाउंड इन म्यूज़ियम. तो स्केलेटन भी मिलते हैं. स्केलेटन मतलब क्या होगा, सिर्फ बोन का जो स्ट्रक्चर होता है वो, उस पर स्किन या मसल कुछ भी नहीं प्रेजेंट होगा, तो उसे क्या कहते हैं, स्केलेटन. तो वो भी क्या होगा, प्रेजेंट होगा म्यूज़ियम में. तो ऐसे 4 टाइप के क्या है, स्पेसिमेंस हमें म्यूज़ियम में देखने को मिलते हैं. पहला होता है प्लांट और एनिमल स्पेसिमन को प्रिजर्व करते फॉर्मेलिन में, जो ट्रांसपेरेंट जार में दिखाई देंगे. सेकंड, जो लार्ज एनिमल होते हैं उनको स्टफ किया जाता है, मतलब उनकी बाहर की बॉडी वैसे ही रखी जाती है, अंदर के मसल की जगह पे दूसरा कोई मटेरियल भर देते हैं, जैसे कुछ बर्ड है या मैमल है. कुछ जो स्पेसिमन होंगे उनको ड्राई करके भी क्या किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है. और कुछ जो होंगी जैसे सी शेल है या फिर स्केलेटन ऑफ एनिमल और इंसेक्ट है, वो भी क्या होंगे, आपको म्यूज़ियम में देखने को मिल सकते हैं. तो ये था अबाउट म्यूज़ियम. अभी हमें देखना है ज़ूलॉजिकल पार्क.
तो सेकंड है जूलॉजिकल पार्क, जिसे आम भाषा में जू कहा जाता है। सब लोगों ने देखा होगा कोई तो भी एक जूलॉजिकल पार्क। तो क्या है जूलॉजिकल पार्क? इट इज़ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे रखा जाता है। लेकिन उनके लिए कैसे होता है, कैप्टिविटी जैसे होता है, कैद जैसे होता है, कैदी की तरह रखा जाता है। सिर्फ क्या होगा, एक ऐसा स्पेसिफिक एरिया होगा, वहाँ पे वो क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं। लेकिन ये क्या है, एक कैप्टिविटी ही है। दे केप्ट इन प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट, जो भी वाइल्ड एनिमल होंगे उनको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है। केयर इज टेकन टू प्रोवाइड द कंडीशन सिमिलर टू देयर नेचुरल हैबिटेट। तो जो उनका नेचुरल हैबिटेट था, मतलब जो उनका नेचुरल सराउंडिंग था, वो नेचर में जैसे फ्री रहते थे वैसे ही सराउंडिंग यहाँ पे क्या किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है। उनको प्रोटेक्ट भी किया जाता है, उनकी केयर भी ली जाती है। तो इसे हम क्या कहेंगे, इट फॉर्म द एक्स सितु कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज। एक्स सितु का मीनिंग क्या होता है, ऑलवेज अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। तो उनका जो नेचुरल हैबिटेट था उससे उनको अलग कर दिया है। इसे क्या कहते हैं, एक्स सितु कंजर्वेशन, ताकि ये स्पीसीज ख़त्म ना हो जाए। ओके, तो जो ये नेचुरलिस्ट होते हैं, दे कैन स्टडी द फूड हैबिटेट्स बिहेवियर ऑफ एनिमल इन जूलॉजिकल पार्क। तो ये जो एनिमल्स है उनके जो फूड के हैबिट्स है या उनका जो बिहेवियर होता है उसको क्या किया जाता है, स्टडी किया जाता है। क्योंकि वो क्या होते हैं, कैप्टिविटी में होते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक एरिया होता है, उतने एरिया में क्या कर सकते हैं, वो घूम सकते हैं, उतने एरिया में वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन उनको प्रोटेक्ट किया जाता है और उनकी केयर भी ली जाती है, और उनको उनका नेचुरल हैबिटेट जैसे था वैसे कंडीशन भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, जूलॉजिकल पार्क। अभी इस पे क्वेश्चन है जूलॉजिकल पार्क। पहला क्वेश्चन है, जिजामाता उद्यान द फेमस जू इन मुंबई। मुंबई का एक फेमस जू है, जिजामाता उद्यान नाम है उसका। हैज़ एक्लिमेटाइज हम्बोल्ट पेंगुइन। जो पेंगुइन है जनरली साउथ अमेरिका में जो दिखाई देते हैं, पेंगुइन सब लोगों ने देखा है। वाई शुड पेंगुइन बी एक्लिमेटाइज, मतलब एडजस्ट व्हेन केप्ट एट अ प्लेस। तो जो सराउंडिंग है उस सराउंड में ढल जाने को क्या कहते हैं, एक्लिमेटाइज। तो यहाँ पे जब उसे मुंबई में उस प्लेस में रखा गया तो उसे पहले उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट क्यों होने दिया, एट द अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। तो उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से क्या कर दिया है, अलग कर दिया है और यहाँ पे रखा गया है। इन शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि जिजामाता उद्यान जो मुंबई में है वहाँ पे एक पेंगुइन को रखा गया था, और उस पेंगुइन को क्या किया गया था, थोड़ा टाइम दिया गया था टू एक्लिमेटाइज, मतलब एडजस्ट होने के लिए, उस सराउंडिंग में ढलने के लिए। तो इसकी ज़रूरत क्यों थी, वाई शुड द पेंगुइन एक्लिमेटाइज व्हेन केप्ट एट प्लेस अवे फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट। उसके नेचुरल हैबिटेट से जब अलग कर दिया गया तो उसे यहाँ पे रखा गया, तो उसको एडजस्ट होने के लिए टाइम क्यों दिया, ऐसा क्वेश्चन है। तो हमें पता है जूलॉजिकल पार्क क्या होते हैं, देयर आर टाइप ऑफ द एक्स सितु कहते हैं इसे। एक्स सितु मतलब क्या होता है, दे आर अवे फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट। तो एक एक्स सितु कंजर्वेशन है इन विच वाइल्ड एनिमल्स केप्ट इन कैप्टिविटी। तो उनको क्या किया जाता है, कैप्टिविटी में मतलब कैद में ही रखा जाता है, लेकिन क्या है उनके जो सराउंडिंग था वैसे नेचुरल हैबिटेट उनको प्रोवाइड किया जाता है। ओके, तो जो जिजामाता उद्यान है मुंबई में, वहाँ पे क्या किया गया, एक पेंगुइन को रखा गया। एक्चुअल पेंगुइन जो होते हैं उनका नेटिव प्लेस क्या होता है, वो साउथ अमेरिका में प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि उनको सर्वाइव करने के लिए 12 to 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। मतलब वो कोल्ड एनवायरनमेंट में क्या कर सकते, सर्वाइव कर सकते। तो ये जो पेंगुइन है, इस पेंगुइन का जो एक्चुअल नेटिव प्लेस है वो है साउथ अमेरिका, और उसके सराउंड का जो डिफरेंट एरिया होगा वो, तो उसे वहाँ से उसे मुंबई लाया गया। हमें पता है मुंबई का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, in order to the ensure that the penguins survive longer and healthy they need to acclimatize, मतलब adjust to the their new environment slowly। तो हमें पता है कि उसकी नेचुरल हैबिटेट ये थी, और जो मुंबई वहाँ का नेचुरल हैबिटेट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो उससे एडजस्ट होने के लिए, ताकि वो क्या हो सके, हेल्दी और लॉन्गर लाइफ, ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव कर सके और हेल्दी लाइफ हो उसकी, इसके लिए उसको क्या किया गया, कुछ दिनों तक स्लोली उस एनवायरनमेंट में ढलने दिया। इफ़ दे आर नॉट एक्लिमेटाइज, तो क्या होता, अगर वो ऐसा नहीं होते तो क्या करते,
उन पे स्ट्रेस आता और उनके बिहेवियर में चेंज होता, मे बी उनकी हेल्थ ख़राब होती, उनको अलग अलग डिसीज़ हो सकते थे और वो क्या है ज़्यादा टाइम तक क्या है सर्वाइव नहीं कर सकते थे इन दिस पर्टिकुलर क्लाइमेट। तो क्या किया गया, जब पेंगुइन को यहाँ पे लाया गया तो सबसे पहले क्या किया, नेचुरल हैबिटेट को मेंटेन किया गया। तो वहाँ पे क्या किया, एक वाटर पूल बनाया गया, एक वाटर पूल। उसके बाद एयर हैंडलिंग मशीन लगाया गया जिसे एयर हैंडलिंग यूनिट कहते हैं। उसके बाद वहाँ पे एक चिलर सिस्टम भी लगाई गई जो क्या कर सके, सराउंड को थोड़ा सा चिल मतलब ठंडा रख सके, ताकि टेम्परेचर कितना मेंटेन हो, 12 to 14 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो, मेंटेन हो। और ऐसी कंडीशन में उसको क्या किया गया, 8 to 10 डेज तक क्या किया, पहले रखा गया अवे फ्रॉम द अदर एनिमल्स। तो ऐसे कंडीशन में उसको 8-10 दिन रखने के बाद क्या हुई, उस सराउंडिंग को उसको क्या होने लगी, आदत होने लगी। उसके बाद क्या किया, विजिटर को अलाउ किया टू एंटर इन द जू। तो एक्लिमेटाइज करना मतलब क्या है, वो जो उसकी नेचुरल कंडीशन थी वहाँ पे उसे क्या किया, वो नेचुरल कंडीशन पहले प्रोवाइड की, 8 से लेकर 10 दिनों तक उसे उस कंडीशन में रखा गया ताकि वो क्या कर सके, उस एनवायरनमेंट को क्या कर सके, कैप्चर कर सके। और फिर विजिटर को अलाउ किया टू सी द पेंगुइन। तो ये ज़रूरी है, अगर किसी और एनवायरनमेंट से हम एनिमल को लाते हैं तो पहले उसे क्या करना पड़ेगा, वो एनवायरनमेंट की थोड़ी सी आदत होनी चाहिए और उसके बाद ही उसको क्या किया जा सकता है, विजिटर के लिए जू को ओपन रखा जा सकता है या फिर जो है वो सब लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैन यू टेल करके, आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 3 का क्वेश्चन है, व्हाई शुड वी विजिट बॉटेनिकल गार्डन्स, म्यूजियम एंड जू। तो क्वेश्चन है, तो आप लोग भी बता सकते हो कि बॉटेनिकल गार्डन, म्यूजियम एंड जू आर द टेक्सोनॉमिकल एड्स विच कैन बी द स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो वहाँ जाके हम क्या है, बायोडाइवर्सिटी की स्टडी कर सकते हैं। ये क्या है, टेक्सोनॉमिकल एड्स होते हैं। तो पहला देखते हैं हम बॉटेनिकल गार्डन। तो बॉटेनिकल गार्डन हैव द वाइड रेंज ऑफ प्लांट स्पेसीज, दे कैन प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व विच कैन बी ऑब्जर्व एंड स्टडीज। तो यहाँ पे क्या है, हमें बहुत ज़्यादा जो रेंज होगी प्लांट स्पीसीज़ की देखने को मिलेगी जहाँ पे उनको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व किया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या है, बहुत ज़्यादा प्लांट्स देखने को मिल सकते ताकि उसको हम ऑब्जर्व कर सके, उनकी हम स्टडी कर सके। म्यूजियम हेल्प टू गेन इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर प्रिजर्व्ड एंड मे बी इवन एक्सटिंक्ट। मतलब जो प्लांट और स्पेसीज़ ख़त्म हो चुके हैं, जो अभी क्या है, जिनके स्पेसीज़ ही प्रेजेंट नहीं है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। थर्ड है जू, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस द वाइल्ड एनिमल्स। तो वाइल्ड एनिमल्स की हमें क्या मिलेगी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलेगी। दे also we can study their food habitats and the behavior of animal। तो हमें यहाँ पे क्या होगा, बहुत ज़्यादा प्लांट्स देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हमें प्लांट और एनिमल के एग्जॉस्टेड जो स्पीसीज़ है वो भी देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे क्या है, हमें बहुत सारे वाइल्ड एनिमल के बारे में क्या मिल सकती है, इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो इन तीनों जगह पे हमें एक बार तो भी विजिट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। तो नीचे के जो दिए गए टूल्स है उनको यूज़ किया जाता है। तो हम एक के बारे में जानते हैं। फ्लोरा, तो फ्लोरा क्या है, इट इज़ द प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। मतलब ये ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जब पता होगा कि पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर एरिया में कौन से प्लांट क्या होंगे, अवेलेबल होंगे। हमें पता है सारे प्लांट क्या है, 12 मंथ हमें अवेलेबल नहीं होते। बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं, सीजनल होते हैं। और बहुत सारे प्लांट क्या होते हैं कि स्पेसिफिक एरिया में भी क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जैसे ग्रेप्स है, तो हम सबको पता है ग्रेप्स कहाँ होंगे, इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट। और उसका भी एक स्पेसिफिक पीरियड होता है कि कौन से पीरियड में वो अवेलेबल होंगे। इस इंफॉर्मेशन को क्या कहेंगे, हम फ्लोरा कहेंगे। सेकंड है मोनोग्राफ, इट डिस्क्राइब एनी वन सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप। तो कोई भी एक सिलेक्टेड बायोलॉजिकल ग्रुप को, अगर हम किसी भी ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं तो उसके बारे में क्या है, पूरा डिस्क्रिप्शन मोनोग्राफ में क्या होगा, प्रेजेंट होगा। उसके बाद है थर्ड मैनुअल, इट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन एंड की अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पीसीज फाउंड इन द पर्टिकुलर एरिया। तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है या की प्रोवाइड करता है ताकि हम क्या कर सके,
जो भी एनिमल होगा या फिर जो भी स्पीसीज़ होगी उसे क्या कर सके, आइडेंटिफाई कर सके इन पर्टिकुलर एरिया। और कैटलॉग में क्या होती है, पूरी इंफॉर्मेशन होती है विद द जो पिक्चर होगा प्लांट और एनिमल का, उसके साथ क्या होगी, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी। तो ऐसे क्या किया जाता है, रिकॉर्ड को मेंटेन किया जाता है, ताकि ये बायोडाइवर्सिटी के क्या है टूल से में भी क्वेश्चन आ सकता है फॉर 2 मार्क्स। मेंशन एंड एक्सप्लेन द डिफरेंट टूल्स यूज्ड मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो बायोडाइवर्सिटी पार्क क्या होते हैं, इट इज़ एन इकोलॉजिकल असेंबलेज। मतलब क्या है, इकोलॉजिकल क्या किया जाता है, कुछ स्पेसिस को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है। दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग, मतलब इनको कोई भी हेल्प या कोई भी न्यूट्रिशन को हम प्रोवाइड नहीं करते, मतलब ये क्या करेंगे, खुद से खुद का क्या कर सके, सस्टेन कर सके। ऐसी कम्युनिटीज़ होगी प्लांट की जो डिग्रेडेड लैंडस्केप के क्या की जाएगी, एक डिग्रेडेड लैंडस्केप होगा उसे क्या किया जाएगा, अलाउ किया जाएगा फॉर द बायोडाइवर्सिटी पार्क। तो ऐसी जगह, जिस जगह डिग्रेडेड मतलब क्या है, जहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा नहीं होता, ऐसी जो जगह होगी वो जगह क्या होगा, बहुत बड़ा एरिया होगा, उस एरिया को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है इकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पीसीज फॉर द फ्रॉम द सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज़। ऐसे प्लांट जो खुद से क्या कर सकते, सस्टेन कर सकते, जिनको हमें पानी या फिर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसे बड़े एरिया को हम क्या कहेंगे, बायोडाइवर्सिटी पार्क, जिसमें अलग अलग स्पेसीज, कौन सी स्पेसीज होगी वो पता भी नहीं होता, बहुत ज़्यादा स्पेसीज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। जो सस्टेन कर सकती है वो सर्वाइव करेगी, जो सस्टेन नहीं कर सकती वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और लैंडस्केप कैसे होता है, डिग्रेडेड होता है, मतलब जो प्लांटेशन के लिए अच्छा नहीं होगा। ऐसी जगह पे जो नेचुरल जो उसे मिलेगा, जैसे रेन वाटर, सनलाइट, उस पर भी वो क्या कर सकते, सेल्फ सर्वाइव कर सकते, सेल्फ सस्टेन कर सकते। तो ऐसे जो पार्क है बायोडाइवर्सिटी पार्क, तो इंडिया में ऐसे बायोडाइवर्सिटी पार्क प्रेजेंट है। तो पहला है उत्तमराव पाटिल बायोडाइवर्सिटी पार्क, दूसरा है गुरेगर, उसके बाद है थर्ड वन है महाबलेश्वर। तो यहाँ पे क्या है, ऐसे वो बहुत बड़ा एरिया जो होता है लैंड का, उसे छोड़ दिया जाता है, और वहाँ पे जो प्लांट सस्टेन कर सकते हैं, सेल्फ सस्टेन कर सकते हैं, वो क्या है, ग्रो होते हैं, और जो नहीं सस्टेन कर सकते उनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो इसे हम कहेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम टर्म्स लाइक इन सितु, एक्स सितु कंजर्वेशन। तो इस पर हमेशा क्वेश्चन आता है, तो इसमें एक ही फ़र्क है जो आप लोगों को समझ लेना है। तो कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज इन देयर नेचुरल हैबिटेट, तो क्या है, कंजर्वेशन क्या करना है स्पीसीज़ का उनके ही नेचुरल हैबिटेट में, तो उसे क्या कहेंगे हम, इन सितु कंजर्वेशन। तो इसमें क्या आएगा, इसमें ग्रेजिंग आएगा, कल्टीवेशन आएगा, कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द फॉरेस्ट, ये क्या होगा, बैन होगा इन सच एरिया। तो यहाँ ऐसी जगह पे आप ना ग्रेजिंग कर सकते, ना कल्टीवेशन कर सकते, ना ही कोई प्रोडक्ट कलेक्ट कर सकते फॉरेस्ट से, क्योंकि इसे बैन किया गया है। और लार्ज प्रोटेक्टेड एरिया इंक्लूड द नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ जो होंगे बायोस्फीयर, वहाँ पे क्या किया जाता है, रिजर्व किया जाता है। मतलब यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो भी स्पेसीज है उनका कंजर्वेशन इन देयर नेचुरल हैबिटेट। तो इसका एग्जांपल है नेशनल पार्क, जिसे फॉरेस्ट भी कह सकते हो आप। सेकंड है एक्स सितु कंजर्वेशन। तो यहाँ पे स्पेसीज को क्या किया जाएगा, आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट क्या किया जाएगा, कंजर्वेशन होगा। तो कंजर्वेशन ऑफ स्पीसीज आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, द स्पीसीज आर कंजर्व्ड इन द बोटेनिकल गार्डन, इन जूलॉजिकल पार्क, और तो इन दोनों जगह पे क्या किया जाएगा, उसे कंजर्व किया जाएगा। तो ये दोनों भी टर्म जो है, ये दोनों भी टर्म सिर्फ लिविंग के ऑर्गेनिज्म के लिए, म्यूजियम को हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर उनके ही नेचुरल हैबिटेट में उनका कंजर्वेशन होता है तो उसे हम कहेंगे इन सितु, और उनके नेचुरल हैबिटेट से बाहर उनका कंजर्वेशन होता है, जैसे कि जू में पेंगुइन कहा था, अमेरिका में था, कहाँ लाया गया, मुंबई लाया गया। तो आउटसाइड इट्स नेचुरल हैबिटेट, तो ये एग्जाम्पल हो गया एक्स सितु का। बोटेनिकल गार्डन भी, कोई स्पेसिफिक प्लांट किसी स्पेसिफिक एरिया में होता है और उसे दूसरी जगह पे अगर ग्रो किया जाए बाय प्रोवाइडिंग इट्स नेचुरल हैबिटेट, बट अपने नेचुरल हैबिटेट से क्या है, वो बाहर है, हमने उसे क्या किया, आर्टिफिशियली वो
प्रोवाइड किए तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्स सितु कंजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम एक्सरसाइज, डिस्टिंग्विश बिटवीन बॉटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी पार्क विथ रेफरेंस टू द कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इन तीनों को हमें क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। तो बॉटेनिकल गार्डन किसे कहेंगे हम, द प्लांट ऑफ डिफरेंट वैरायटी कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ग्रो इन विवो इन द साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिक मैनर इन द बॉटेनिकल गार्डन। तो पहला पॉइंट यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जूलॉजिकल पार्क क्या किसे कहते हैं, दे आर प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट इन कैप्टिविटी। और बायोडाइवर्सिटी पार्क किसे कहते हैं, इट इज़ द असेंबलेज ऑफ स्पेसीज दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज ऑफ ऑन डिग्रेडेड लैंडस्केप। तो तीनों के डेफिनेशन मैंने लिए, वो तीनों के डेफिनेशन का फर्स्ट पॉइंट आएगा। सेकंड पॉइंट क्या आएगा, ये किस टाइप का कंजर्वेशन है, ये है एक्स सितु, ये भी है एक्स सितु, और ये है इन सितु, क्योंकि इसमें हम कोई भी प्लांट को ग्रो नहीं करते। जो नेचुरली सस्टेन कर सकता है वो सस्टेन करेगा, जो नहीं कर सकता उसकी डेथ होगी। ओके, ये क्या होगा, इट इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ वेरियस फ्लोरा। तो बहुत सारे फ्लोरा को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंजर्व कर सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वेरियस फाउना, क्योंकि ये फ्लोरा जैसे एनिमल के लिए होता है, प्लांट के लिए होता है, वैसे फाउना एनिमल के लिए होता है। तो फ्लोरा का मीनिंग क्या था, इट इज़ द प्लांट लाइफ ऑकरिंग इन द पर्टिकुलर एरिया एट पर्टिकुलर टाइम। तो फाउना क्या होगा, इट इज़ एनिमल लाइफ ऑकरिंग इन द पर्टिकुलर एरिया इन पर्टिकुलर टाइम। तो सारे एनिमल सब जगह पे प्रेजेंट नहीं होते, स्पेसिफिक एरिया में स्पेसिफिक टाइम पे वो क्या होते, प्रेजेंट होते। और इट इज़ रिलेटेड टू कंजर्वेशन ऑफ ऑल बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जो प्लांट चाहिए वो प्लांट क्या कर सकता है, ग्रो कर सकता है। तो ये था तीनों का डिफरेंस। नेक्स्ट है फोर्थ वन, की इज़ द टैक्सोनॉमिकल एड यूज टू क्लासिफिकेशन प्लांट एंड एनिमल। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर हमें देखना है क्लासिफिकेशन ही, तो वहाँ पे की को यूज़ किया जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट के लिए। तो ये जो की है आर बेस्ड ऑन द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, मतलब जो कैरेक्टर से उनको क्या किया जाता है, देखा जाता है। कुछ कैरेक्टर को एक्सेप्ट किया जाता है और कुछ कैरेक्टर को रिजेक्ट किया जाता है फॉर प्लांट एंड एनिमल। जो की के स्टेटमेंट होते हैं उन स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। और नॉर्मली की क्या होता है, एनालिटिकल इन द नेचर, मतलब ये एनालिसिस बेसिस पर है। कुछ कैरेक्टर क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा प्लांट और एनिमल के, और उनके हिसाब से उनका क्या किया जाएगा, क्लासिफिकेशन। इसे हम क्या कहेंगे, की। यहाँ पे हमारा जो चैप्टर था थ्योरी ख़त्म हो चुका है। कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, नेम द फॉलोइंग। मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग अच्छे से सुनो, हमें उसका नाम लिखना है। अ कलेक्शन ऑफ ड्राइड प्लांट स्पेसिमन दैट आर प्रेस्ड, treated and mounted on standard size sheet in order to preserve it। तो इसे हम क्या कहेंगे, क्या कर रहे हैं, प्लांट को क्या कर रहे हैं, कलेक्ट करके, ड्राई करके, प्रेस करके, ट्रीट करके एक स्टैंडर्ड साइज़ के पेपर पे क्या कर रहे हैं, उसे माउंट कर रहे हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हर्बेरियम। तो ये हो गया हर्बेरियम। सेकंड है, प्लेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमन्स आर केप्ट। जो प्रिजर्व होते मतलब लिविंग नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे म्यूजियम। सेकंड वाला एक बार फिर से सुनो, प्लेसेस वेयर कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसीज आर केप्ट। तो इसे हम क्या कहेंगे, म्यूजियम। थर्ड वन इज taxonomical aid are used for classification of plant and animal which is based on contrasting character। तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे क्या कहते, की कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को, क्वेश्चन भी आप लोगों को दिखने चाहिए इसलिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ अभी। द एक्सटेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटी एंड द डेंसिटी ऑफ डैश डैश कैन बी regarded as a measure of health of an ecosystem। तो यहाँ पे होगा biodiversity। In a museum, plant animal specimen are preserved in dash dash in transparent jar
फॉर्मेलिन भी हो सकता है, 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड भी लिख सकते हो। अ नेचुरलिस्ट कैन बी स्टडी फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल इन zoological पार्क भी कह सकते हो या फिर जू कह सकते हो। स्टडी ऑफ डैश डैश इज द मस्ट टू अंडरस्टैंड द interrelations between organisms and maintain the harmony on the planet earth। तो यहाँ पे क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी, स्टडी ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तभी हम क्या कर सकते हैं, अर्थ पे क्या है, हार्मोनी एक मेंटेन कर सकते हैं। द स्टेटमेंट इन की इज कॉल्ड एज, यहाँ पे दिया था, क्या कहते हैं उसे, लीड कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट माय फ्रेंड, आप लोगों को ढूंढना था लेकिन यहाँ पे ले लेते हैं अभी। क्या क्वेश्चन है, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट बॉटनिकल गार्डन, zoological पार्क एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया। पहले देखते हैं बॉटनिकल गार्डन इन इंडिया। पहला है आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बॉटनिकल गार्डन जो कोलकाता में है। सेकंड है लॉयड बॉटनिकल गार्डन जो दार्जिलिंग में है। नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। बॉटनिकल गार्डन ऑफ द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। द स्टेट बॉटनिकल गार्डन उड़ीसा। बॉटनिकल गार्डन सारंगपुर। उसके बाद है गवर्नमेंट बॉटनिकल गार्डन उत्तराखंड, सॉरी उत्तराखंड, ये एक ऊटी का एक छोटी सी सिटी है। नेक्स्ट है जूलॉजिकल पार्क, लोकेशन और टाइप ऑफ एनिमल है राजीव गांधी जूलॉजिकल पार्क जो पुणे में, कात्रज में। रेप्टाइल मैमल्स बर्ड्स दे हैव स्नेक पार्क, उनके पास एक स्नेक पार्क भी है। जिजामाता उद्यान मुंबई। एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ एनिमल एंड बर्ड, जो स्पीसीज ख़त्म होने को आई है वैसे एनिमल और बर्ड यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। नेहरू जूलॉजिकल पार्क हैदराबाद, 3500 स्पीसीज ऑफ बर्ड एनिमल एंड रेप्टाइल्स आर प्रेजेंट देयर। इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो विशाखापट्टनम में है, वहाँ में क्या है, प्राइमेट्स, देन कार्निवर्स, स्मॉल मैमल्स, रेप्टाइल एंड बर्ड्स देखने को मिलेगा। पद्मजा नैदू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क तो दार्जिलिंग में, यहाँ पे भी जो एंगेज एनिमल्स है जैसे कि स्नो लिपर्ड से, रेड पांडा है, देन गोरल से, मतलब माउंटेन जो गोट होती है उसे कहते हैं, टाइगर से, वैरायटी ऑफ एंगेज बर्ड से, जो स्पेसीज़ ख़त्म होने को आई है ऐसे स्पेसीज़ हमें यहाँ आपको पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है अलेन फॉरेस्ट जू कानपुर में है, यहाँ पे हाइना, बियर, राइनोसेरस, हिप्पोपोटामस और बहुत सारे ऐसे मंगूस, डियर और स्ट्रीच, ऐसे बहुत सारे क्रेन, ऐसे एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं। देन लखनऊ जू, ये लखनऊ में है, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, वाइट टाइगर, जिबॉन, ब्लैक बियर और बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। देन अलीपुर जूलॉजिकल गार्डन जो कोलकाता में, यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर, अफ्रीकन लायन, हिप्पोपोटामस, ग्रेट इंडियन वन हॉर्न्ड रेनोसिरस, ऐसे एनिमल्स आप लोगों को देखने को मिल सकते। नेक्स्ट है मद्रास क्रोकोडाइल ब्रैंक ट्रस्ट जो चेन्नई में है, यहाँ पे क्रोकोडाइल्स देखने को मिलेंगे, मेनी स्पीसीज ऑफ टर्टल देखने को मिलेंगे, स्नेक और लिजार्ड भी देखने को मिलेंगे, जो भी रेप्टाइल है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट है पैरासिंथेटिक कद्दाऊ स्नेक पार्क, ये कहाँ पे, कुन्नूर में है, यहाँ पे आपको कोबरा, किंग कोबरा, रशियन वाइपर, कैट, पीट वाइपर, ऐसे बहुत सारे जो स्नेक होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। एक स्पेशल स्नेक पार्क है, सिर्फ यहाँ पे स्नेक के अलग अलग वैरायटी आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स इन इंडिया, तो सबसे पहला है द ईस्टर्न हिमालयाज जो क्या है, अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद है इंडो बर्मा जो क्या पे है, पूर्वांचल हिल में है, जो बांग्लादेश का ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पे। उसके बाद है द वेस्टर्न घाट एंड द श्रीलंका, तो यहाँ पे हमें बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट देखने को मिल सकते। तो चलो चैप्टर ख़त्म हो चुका है, थोड़े से एमसीक्यू है वो भी देख लेते हैं। पहला एमसीक्यू है जहाँ पे स्टार किया होता है वो आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन होता है, विच इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग बीइंग, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी लिविंग बीइंग की प्रॉपर्टी नहीं है, तो क्या है, डीके। डीके मतलब क्या होना, बॉडी का धीरे धीरे कम हो जाना,
जिसे डिकम्पोजिशन भी कहते हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए डिकम्पोजिशन पॉसिबल नहीं है। जब डेथ होती है तब भी क्या हो सकता है, डीके पॉसिबल है। तो इसका आंसर होगा बी। विच वन ऑफ फॉलोइंग एस्पेक्ट इज द इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग। तो इनमें से कौन सा है जो लिविंग थिंग का एक इंक्लूसिव कैरेक्टर है। तो फिर है आइसोलेशन, मेटाबॉलिज्म, रिएक्शन ऑकरिंग इन विट्रो। तो ये क्या है, लिविंग की नहीं, ये लिविंग रिएक्शन है, इसके बारे में हमने बात की थी। सेकंड है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी नहीं है। इंक्रीज इन मास बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल। तो ये तो कौन करता है, जो स्टोन होते हैं उन वो करते हैं, उन पे जब बाहर से धूल मिट्टी बैठ जाती है तो वो क्या करती है, एक्यूमुलेट होती है। तो कौन सा कैरेक्टर होगा, इरिटेबिलिटी। मतलब जो बाहर का सराउंडिंग होगा उस सराउंडिंग के हिसाब से जो बॉडी चेंजेस होते हैं वो क्या होगा, एक यहाँ पे इंक्लूसिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बर्ड। मेटाबॉलिज्म है यहाँ पे, लेकिन उन्होंने क्या कहा, रिएक्शन ऑकरिंग इन विट्रा, मतलब बॉडी के बाहर रिएक्शन हो रही है, तो वो लिविंग के लिए पॉसिबल नहीं है। तो इसका आंसर होगा इरिटेबिलिटी। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज शोन बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग क्या करते, ये करते। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, थर्ड का ई। तो ग्रोथ सबकी होती है, लिविंग की भी होती है और नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग की कैसी होगी, सपोज कोई स्टोन है तो उस पर बाहर से भी धूल मिट्टी एक्यूमुलेट होती है और धीरे धीरे उसकी क्या होती है, ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है फोर्थ वन, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट फाउंड अ कॉकरोच इन द क्लासरूम। तो ये अभी थिंकिंग वाला क्वेश्चन है कि कुछ स्टूडेंट का ग्रुप था, स्टार वाला है मतलब एक्सरसाइज का है। स्टूडेंट का ग्रुप था, उन्होंने क्या किया, 2 कॉकरोच उनको क्लासरूम में मिले। दे हैड द डिबेट वेदर दे आर अलाइव और डेड। तो वो खड़े थे वो कॉकरोच, तो बच्चों में डिबेट हो गया कि वो जिंदा है या फिर डेड है। विच लाइफ प्रॉपर्टी विल हेल्प देम टू डू सो। तो कौन सी लाइफ प्रॉपर्टी है जो ये बताएगी कि ये क्या है, कि लिविंग है या फिर डेड है। तो बाहर से देख के तो मेटाबॉलिज्म समझ में नहीं आएगा, मेटाबॉलिज्म तो बॉडी के अंदर होती है, केमिकल रिएक्शन। ग्रोथ बच्चे देख रहे थे उतने देर में, तो कॉकरोच की ग्रोथ भी नहीं हो सकती। उसके बाद है रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन भी नहीं हो सकता। तो कौन सी होगी, अगर बच्चे उनको डराते तो क्या हो जाएंगे, इरिटेट हो जाएंगे या इधर उधर घूमने लगेंगे। तो क्या होगा, इरिटेबिलिटी एक कैरेक्टर है जो क्या करेगी, डिफाइन करेगी कि वो क्या है, अलाइव है या फिर डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ ऑल्सो फ्रॉम द एक्सरसाइज, अ पर्टिकुलर प्लांट इज स्ट्रिक्टली सीजनल प्लांट। एक सीजनल प्लांट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट suited if it is so to studied in the laboratory। एक सीजनल प्लांट है, तो नीचे का कौन सा ऐसा सुटेबल है ताकि उसको लैबोरेटरी में क्या हो सके, उसकी स्टडी हो सके। तो सोचो बताओ मुझे, सीजनल प्लांट है मतलब हर सीज़न में वो अवेलेबल नहीं है और हमें क्या करना है, लैब में उसकी स्टडी करनी है। तो इनमें से कौन सा है, तो क्या कर सकते हो आप, उसका प्लांट है इसलिए क्या बना सकते हो, हर्बेरिया। म्यूजियम में तो जा सकते नहीं सकते, लैब में देखना है हमें, बॉटनिकल गार्डन भी नहीं हो सकता, फ्लावर एग्जीबिशन भी नहीं हो सकता क्योंकि वो सीजनल प्लांट एग्जीबिशन में हर बार देखने को नहीं मिलेगा। तो आंसर होगा हर्बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्बेरियम इज, तो पढ़ो चारों ऑप्शन। तो हर्बेरियम का सही ऑप्शन क्या होगा, दिस वन, कलेक्शन ऑफ ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट। बाकी सारे क्या है, रॉन्ग है। नेक्स्ट है 7 नंबर, अ ज़ूलॉजिकल पार्ट डज नॉट। तो ये सारे ऑप्शन पढ़ो और ज़ूलॉजिकल पार्ट इसमें से क्या नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन उसके लिए गलत होगा। तो ऑप्शन होगा सी, हैव द सिस्टमेटिक कलेक्शन ऑफ शेल, स्केलेटन एंड एनिमल। तो ये ज़ूलॉजिकल पार्क में नहीं होता, ये कहाँ होता है, ये म्यूजियम में होता है। अ नेचुरलिस्ट कैन स्टडी फूड हैबिटेट एंड बिहेवियर ऑफ एनिमल इन अ, कहाँ पे कर सकते हैं, इन अ ज़ूलॉजिकल पार्क। तो ये आंसर होगा। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट टूल ऑफ मेंटेनिंग बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड। तो इनमें से कौन सा है बायोडाइवर्सिटी रिकॉर्ड करने का टूल नहीं है, फाउना उसका टूल नहीं है, बाकी सारे उसके टूल है। विच ऑफ फॉलोइंग टूल्स प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पेसीज फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया। तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसमें हमें नाम भी मिलेगा। तो नाम मिलने वाला कौन सा है, मैनुअल। तो मैनुअल में क्या है, प्लांट का इंफॉर्मेशन के साथ नाम भी मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की आर द टेक्सोनॉमिकल एड्स दैट,
तो इनमें से पढ़ो और बताओ मुझे कौन सा टेक्सोनॉमिकल एड है। तो इसका आंसर होगा ए, आर यूज्ड आइडेंटिफाई प्लांट एनिमल बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज़ एंड डिसिमिलरिटीज़। हमने कहा था कैरेक्टर्स, कुछ कैरेक्टर को एक्सेप्ट करते हैं और कुछ को क्या किया जाता है, रिजेक्ट किया जाता है। तो बाकी तीनों गलत है, तो इसका आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव कॉर्नर, मतलब अभी तक नीट जेईई में जो क्वेश्चन आए वो भी देख लेते हैं। मैच द आइटम गिवन इन कॉलम 1 विद द कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। ये क्वेश्चन है नीट 2018 का। यूजी मतलब अंडर ग्रेजुएशन, जो एमबीबीएस के लिए होती है या फिर मेडिकल के लिए जो एग्ज़ाम होती है उसके लिए है। तो हमारे पास है ये 4 ऑप्शन, तो हमें इनको क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो हर्बेरियम हम किसे कहेंगे, की किसे कहेंगे, म्यूज़ियम किसे कहेंगे और कैटलॉग किसे कहेंगे, इससे हमें क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो देखो क्या क्या हो सकता है। पहला है इट इज़ द प्लेस हैविंग कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल प्रिजर्व का कलेक्शन है, मतलब क्या है, ये म्यूजियम है। ओके, उसके बाद है अ लिस्ट दैट एन्यूमरेट methodically all the species found in area which brief description adding information। तो यहाँ पे क्या है, इनका क्या है, डीप डिस्क्रिप्शन मिलेगा और उनके साथ साथ उनकी क्या है, पूरी इंफॉर्मेशन भी मिलेगी। तो ये किसके लिए हो सकता है, ये हो सकता है कैटलॉग में प्रेजेंट हो सकता है, डीप इंफॉर्मेशन जहाँ पे मिलेगी। ओके, उसके बाद है इट इज़ प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रिजर्व प्लांट एनिमल स्पेसिमन माउंटेड ऑन द शीट और एंड केप। तो ये क्या है, हर्बेरियम हो गया। और ये क्या हो गया, दिस वन। मतलब फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए, फर्स्ट का आंसर होना चाहिए सी, सेकंड का होना चाहिए डी, थर्ड का होना चाहिए ए और इसका होना चाहिए बी। ओके, तो ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है अ लेबल ऑफ हर्बेरियम शीट डज नॉट कैरी इंफॉर्मेशन ऑफ हाइट ऑफ द प्लांट। तो डेट ऑफ कलेक्शन होता है, नेम ऑफ कलेक्टर भी ऐड कर सकते हो, लोकल नेम भी ऐड कर सकते हो, ऑप्शनल है बट ऐड कर सकते हो, सिर्फ प्लांट की हाइट ऐड नहीं की जाती। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। नीट 2013 का क्वेश्चन है ये। तो हर्बेरियम houses dried, press and preserved plant specimen. Then botanical garden have collection of living plant and references. Not correct है, मतलब हमें wrong ढूंढना है। The museum has collection of the photographs of plant and animal. photograph नहीं होते यहाँ पे, specimen होते, इसलिए आंसर ये होगा कि इज़ द टेक्सोनॉमिकल आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पेसिमन। ये भी करेक्ट है, तो ये तीनों करेक्ट है, ये रॉन्ग था, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आज के लिए इतना ही था बच्चों। ये पहला चैप्टर हमारा ख़त्म हो चुका है, जल्दी मैं सेकंड चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।